आप सब भाइयों बहनों भाइयों सबको नमस्कार। मिस यू। सेम टू। तो मेरे दोस्तों, हम पार्टनरशिप पे थे, उसी पर आगे बढ़ते हैं। एक बार आप सवाल पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ सवाल। कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं जिन्होंने 50,000 रुपये और 70,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। और ये डिसाइड किया कि भाई 70% ऑफ टोटल प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली, कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 70% हम इक्वली बांट लेंगे। 70% की फ्रैक्शन है मेरे बच्चों 7/10, यानी टोटल प्रॉफिट। अगर 10 यूनिट है तो उसमें से जो इक्वली बटना है वो है 7 यूनिट। तो कैपिटल रेशियो में जो बटना है वो 3 यूनिट, यानी 5:7 में 3 यूनिट को बांटा जाएगा। अब कहानी ये है दोस्त कि 3 यूनिट को जब आप बांटने जाओगे तो लिखोगे 3 × 5/5 और 7 12। मजा आएगा नहीं काटने में। या तो इस नंबर को 12 बना दो या फिर इसे 12 का मल्टीपल ले आओ। 12 कैसे बनाए? 4 से गुना करो। टोटल प्रॉफिट आपके लिए 40 हो गया। 28 यूनिट आपने इक्वली बांट दिया और कैपिटल रेशियो में आपने बांट दिया 12। हाँ है ना? तो 12 यूनिट को आप 5:7 में बांटेंगे तो ए का हिस्सा 5 ही यूनिट आएगा और बी का हिस्सा 7 यूनिट। ये तो आ गया जी। प्रॉफिट को अगर हम कैपिटल के रेशियो में यानी प्रॉफिट का जो हिस्सा कैपिटल रेशियो में बट रहा है वो वाली। अब बाकी इक्वली बटा था तो 28 को तो इक्वली बांटा था, तो 14 इसको दिया होगा, 14 इसको दिया होगा। अब कह रहा है जी इनके हिस्सों का डिफरेंस, तो 14×5 = 19, 14×7 = 21, 19 और 21 का डिफरेंस आया 2 यूनिट। वैसे भी समझ वाली बात यह है कि बराबर से तो डिफरेंस आना नहीं, डिफरेंस तो अलग अलग से आना था, तो 5-7 का डिफरेंस था 2 यूनिट। और सवाल में ये कह रहा है कि एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिले, तो 2 यूनिट है 90 रुपए, तो 1 यूनिट है 45 रुपए। तो कुल लाभ बताइए, तो टोटल प्रॉफिट बताइए। 40 यूनिट गुना 45, तो ये आया 18। करिए भाई 30 नंबर क्वेश्चन को। आइए जी, कर लिया भाई।
कहता है ए और बी ने अपनी 3:2 के अनुपात में पूंजी निवेशित की। ए और बी ने 3:2 के रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट की। कहता जी टोटल प्रॉफिट का 5% उन्होंने दान दिया। ये टोटल प्रॉफिट है मेरे बच्चे, तो कहता है उसका 5% उन्होंने डोनेट किया, और डोनेशन के बाद जो पैसा बच गया उसे उन्होंने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल के रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ है वो बाकी। अब देखिए जरा ध्यान से मेरी बात समझिए। 5% की फ्रैक्शन होती है मेरे दोस्त 1/20, यानी टोटल प्रॉफिट 20 यूनिट है, तो 1 यूनिट डोनेशन है, तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 19 यूनिट। आए ना। अब यार 3:2, 3 और 2 5 बना, या तो इसे 5 बनाओ या 5 का मल्टीपल, तो इधर 5 से गुना करो, इधर भी 5 से करो, इधर भी 5 से। तो टोटल प्रॉफिट अगर 100 यूनिट है तो डोनेट हुआ 5 यूनिट, तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ 95 यूनिट। 95 को 3:2 बांटेंगे, 3 2 5 5 19, 95 1 यूनिट 19 19 30 57, और 19 दूनी 38। ए ने 57 यूनिट मिला है तो बी को 38 यूनिट मिला। अब कह क्या रहा है कि ए को मिला है 8,550, तो भाई 57 यूनिट 8,550 कह रहा है, तो बेटा मेरे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी वो आप निकाल लीजिए, गुना 100 यूनिट कर देंगे, दैट इज योर आंसर। दैट इज माय डियर स्टूडेंट योर आंसर। इज दैट ओके? आइए आगे। आओ जी, पहले आप फिर से एक बार सवाल पढ़ो, फिर मैं कराता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि ए को जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ उसमें बी से 75 रुपए फालतू मिले। बी को एक्स रुपए मिले हैं तो ए को एक्स प्लस 75 मिले। ए को बी से 75 रुपए फालतू मिले हैं टोटल प्रॉफिट से, और टोटल प्रॉफिट है 125 रुपए। तो एक्स 2x बराबर 75 उधर जाएगा 50, तो 2x 50, तो एक्स की वैल्यू 25। एक्स की वैल्यू 25 आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि बी का प्रॉफिट में हिस्सा 25 है, ए का प्रॉफिट में हिस्सा 25 7500, तो 4:1, 4:1 आए ना। तो ए इज टू बी का जो प्रॉफिट का रेशियो है मेरे बच्चों वो 4:1 है। इसमें किसी भी भैया को दिक्कत है? अरे कमेंट करके बताओ हाँ ना, यस या नो बताओ। यार 10 बार गिर लिया तो पानी। नो, वेरी गुड। अब आगे आते हैं, यानी ए और बी के प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया वो 4:1 है। अब सवाल को छोटा कर लेते हैं। ए इज टू बी के प्रॉफिट का जो रेशियो है 4:1 है।
A/B ने जो पैसा इन्वेस्ट लगाया या जो प्रॉफिट कमाया है वो किस रेशियो में इन्वेस्ट है? 4:1 में, 4:1 में। ए और बी को जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो 4:1 के रेशियो में। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आगे कह रहा है क्या, ये तो हुआ प्रॉफिट का हिस्सा। अब टाइम का भी रेशियो दे रखा है। कहता है जी ए ने जो पैसा लगाया है वो 8 महीने के लिए लगाया, जबकि बी ने जो पैसा लगाया वो 4 महीने के। तो रेशियो निकालने तो 2:1। तो इसका अर्थ ये बना कि इनके कैपिटल का रेशियो हमको चाहिए, प्रॉफिट और टाइम का रेशियो आ चुका है। तो अगर हमें कैपिटल का रेशियो चाहिए तो ये होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो 4 को 2 से भाग दिया 2 और 1 को 1 से भाग दिया 1। यानी मेरे प्यारे बच्चों इनके कैपिटल का जो रेशियो है वो 2:1। इनके कैपिटल का जो रेशियो है वो 2:1। इनके संपत्ति का जो अनुपात है वो 2:1 है। यानी ए ने अगर 2 यूनिट कैपिटल लगाई है तो बी ने मेरे बच्चों 1 यूनिट कैपिटल लगाई होगी। जबकि सवाल में कह रहा है कि ए ने व्यवसाय में बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए। तो ए ने 2 यूनिट लगाए, बी ने 1 यूनिट। तो ए ने कितने यूनिट फालतू लगाए? 1 यूनिट। और सवाल में कह रहा है 1 यूनिट फालतू नहीं लगाए, 375 रुपए एक्स्ट्रा लगाए। तो 1 यूनिट अगर 375 है तो 1 यूनिट 375, तो 2 यूनिट कितना? 2 गुना, तो 750 रुपये। यानी ए की कैपिटल 750 है, बी की कैपिटल 375 है। सेम ऐसा ही सवाल है, करिए प्रयास। ठीक है, करो। कहता है ए ने बी से 768 रुपये ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। ए ने 4 महीने के लिए तो बी ने 7 महीने के लिए। इफ द शेयर ऑफ ए इज 42 रुपीज मोर देन बी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। कहता है ए का प्रॉफिट में बी से जो हिस्सा है, अगर बी ने एक्स लगाए हैं तो ए ने एक्स प्लस 42 रुपये लगाए। तो ए ने बी से जो ज्यादा पैसा लगाया है वो लगाया 300, मतलब 42 रुपये फालतू लगाया, और टोटल प्रॉफिट मिला है 358। सॉरी, अब पढ़िए जी सवाल का। मैं बड़ा ही करता हूँ इसको यार। कहता है ए ने बी से 768 रुपये ज्यादा इन्वेस्ट किया है। बी ने अपनी पूंजी के 7 महीने बाद ए ने 4 महीने के लिए लगाई है। अगर 358 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ है तो उसमें ए का हिस्सा बी से 42 रुपये फालतू, यानी बी का एक्स रुपये प्रॉफिट है तो ए का एक्स प्लस 42 रुपये, ऐसी बात कर रहा है। तो देखिए यार, यहाँ से सोल्व करेंगे। 2x की वैल्यू भैया घटाओगे तो ये आएगा 8 में 2 गया 6, 5 में 4 गया 1, 316। यही है ना? x की वैल्यू आएगी 158। इसका मतलब बी का प्रॉफिट में हिस्सा 158 है तो ए का 158 और 42 200। 79।
ए और बी का प्रॉफिट में हिस्सा 100:79। सौ अनुपात 79, ठीक है जी। अगर ए और बी के प्रॉफिट का हिस्सा 100:79 है तो अब बात करते हैं जी टाइम की। इन्होंने टाइम किस रेशियो में लगाया, तो कह रहा है जी ए ने 4 महीने के लिए, नहीं सॉरी, बी ने अपनी पूंजी 7 महीने के लिए लगाई, तो ए ने अपनी पूंजी 4 महीने के लिए। ये टाइम का रेशियो हमें निकाल लेना चाहिए। कैपिटल का रेशियो, कैपिटल का रेशियो होगा जी प्रॉफिट अपॉन टाइम। उनासी बटे 7। अब 7 से क्या करना है, गुना करना है। 175:79। इसका मतलब ये हुआ कि ए की कैपिटल अगर 175 यूनिट है तो बी की कैपिटल 79 यूनिट है। तो ए ने बी से कितने यूनिट ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की है, 96 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट की है। ए ने बी से कितनी ज्यादा इन्वेस्ट की है, 96 यूनिट ज्यादा इन्वेस्ट की है, जबकि सवाल में कह रहा है ए ने बी से 768 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया है। यहां से कर रहे हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ रही है। अब पूछा है बी द्वारा पूंजी कितनी लगाई, तो 79 यूनिट है। तो बी ने 79 यूनिट, तो 79 × 8, 8×9 = 72, और 8×7 = 56, और 7 = 63, 632 रुपये। तो भैया बी ने जो पैसा निवेशित किया है वो 632 रुपये निवेशित किया है। अजीत भाई तू फालतू की बातों पे क्यों दिमाग लगाता, पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं ले रहा। क्लियर है भैया, आइए पढ़ो जी, कोशिश करो, फिर मैं कराता हूं। कह रहा जी ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर। ए रिसीव 5/8 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट एंड रिमेनिंग प्रॉफिट रिसीव बाय बी एंड सी इक्वली। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान देना होगा। अच्छा एक बात और भी समझना, आपने सवाल पढ़ लिया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ये ए बी सी 3 पार्टनर है, कहता है ए को टोटल प्रॉफिट का 5/8 हिस्सा मिला, बाकी को बी और सी इक्वली बांट ले रहा है। अगर मेरे दोस्तों टाइम के बारे में गिवन नहीं, अगर टाइम के बारे में नहीं दे रखा कि कितने कितने समय के लिए दोनों ने पैसा निवेशित किया, अगर ऐसी सिचुएशन है कि टाइम के बारे में गिवन नहीं है, तो मान लो मेरे दोस्तों मैं बात आपको ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि यार ए और बी के प्रॉफिट का जो रेशियो है 5:7 है, और टाइम इसका दे नहीं रखा। तो टाइम नहीं दे रखा तो हमें मानना पड़ेगा 12-12 महीने के लिए, यानी इक्वली 1:1। तो कैपिटल का रेशियो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अमाउंट टाइम।
लेकिन जब टाइम इक्वली ही होगा तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट अपॉन टाइम करोगे तो 5:7 ही तो लाओगे। यानी अगर टाइम के बारे में गिवन नहीं है तो जो कैपिटल का रेशियो होता वही प्रॉफिट का है, जो प्रॉफिट का होता वही कैपिटल का। सेम ही बात होती है, अलग कहानियां नहीं होती। ऐसा मैं मान लेता हूं कि आप इतनी बात को पकड़ गए हो। दिल तोड़ के अब आइए जी, कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर ए बी और सी तीन पार्टनर। कहता है ए को टोटल प्रॉफिट का 5/8 हिस्सा मिलता है, बाकी 3/8 हिस्सा जो मिलता होगा बी और सी को, दोनों को मिला के मिलता है, और उसमें से भी बी और सी इक्वली बांट लेते हैं। कहता है ए की इनकम 450 रुपए बढ़ जाती है जब प्रॉफिट 4% की जगह 9% हो जाता है। मतलब टोटल कैपिटल पे अगर पहले 4% प्रॉफिट होता था और अब प्रॉफिट टोटल कैपिटल पे 9% हो जाए तो इससे ए की जो इनकम है वो 450 रुपए बढ़ जाती है, सवाल कह रहा है। तो मान लेता हूं जी आपको समझाने के लिए कि टोटल कैपिटल जो है वो 100 यूनिट है। अगर टोटल कैपिटल 100 यूनिट है तो जो प्रॉफिट है पहले 4% यानी 4 है, तो बाद में 9% हो गया 9। कुछ तो मानना ही था, हमने मान लिया टोटल कैपिटल है 4 यूनिट। अगर टोटल कैपिटल 100 यूनिट है तो उसका पहले 4% प्रॉफिट हो रहा था, हाँ है ना, यानी 4 यूनिट प्रॉफिट था। अब बढ़ के हो गया 9%, तो 9 यूनिट प्रॉफिट हो गया। तो पहले वाले प्रॉफिट का भी अगर हिस्सा निकाले तो ए तो हर बार प्रॉफिट का 5/8 हिस्सा लेगा। तो टोटल प्रॉफिट था ही 4, तो इसका 5/8 हिस्सा, यानी पहले ए को इतना प्रॉफिट मिल रहा था। अब प्रॉफिट हो गया जी बढ़ के 9, और ए अभी भी प्रॉफिट का 5/8 हिस्सा लेगा। अब ए का प्रॉफिट हो गया इतना, पहले ए को इतना प्रॉफिट मिल रहा था, अब इतना मिल रहा है, हाँ है ना। तो अब अगर देखें तो 45/8 यूनिट मिल रहा है, और पहले मिल रहा था 20/8 यूनिट। तो अब उसे पहले से कितना ज्यादा मिल रहा है, 25/8 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि अब उसे पहले से 25/8 यूनिट ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब उसे पहले से 25/8 यूनिट ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जबकि सवाल में कह रहा है कि अब उसे पहले से 450 रुपये ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो 25/8 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 बटे वाला 8 पलट के ऊपर काटोगे भैया, 25 एकम 25, 25 8 200, 18 8 126, 126। वो नंबर भी काटो यार, काटने की जरूरत क्या है। तो ये आया 1 यूनिट की वैल्यू, काटो ही मत। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ है ना। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है। मैं अब आपको ये कह रहा हूँ, अगर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो मैं पूछ रहा हूँ भाई टोटल कैपिटल कितनी है। तो आप कहोगे जी टोटल कैपिटल थी 100 यूनिट। अगर टोटल कैपिटल 100 यूनिट थी तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 450 बटे 25 गुना। दिल हूँ मेरा, ये आई भाई मेरी टोटल कैपिटल, ये आई जी मेरी टोटल कैपिटल। ये मेरे बच्चों मेरी क्या आ गई, टोटल कैपिटल। ये मेरे बच्चों मेरी क्या आई, टोटल कैपिटल। अगर ये मेरी टोटल कैपिटल है तो इस टोटल कैपिटल का ए का हिस्सा कितना होगा, 5/8, क्योंकि ए प्रॉफिट में अगर 5/8 हिस्सा उठाने लग रहा है, अगर ए प्रॉफिट में 5/8 हिस्सा उठा रहा है तो इसका मतलब कैपिटल में भी उसका हिस्सा 5/8 ही होगा, क्योंकि मैंने बताया अगर टाइम नहीं दे रखा तो जो प्रॉफिट का हिस्सा है वैसा ही उसी अनुपात में कैपिटल का। 5/8 का मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 8 है तो उसमें ए का अकेले का प्रॉफिट हो गया 5, तो 3 रुपए प्रॉफिट हो गया बी और सी का। तो ऐसे ही अगर टोटल प्रॉफिट का 5/8 हिस्सा लगा रहा है तो इसका मतलब टोटल कैपिटल का भी 5/8 हिस्सा तो ए ने इन्वेस्ट किया होगा, तो बचा कितना, 3/8 हिस्सा। ये पैसा निवेशित होगा बी और सी द्वारा। तो 8 से 8 कट गया, 25 चौक 100, 4 तिये 12, 12 जीरो, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 चौक, इसका मतलब 5400 रुपये इन्वेस्ट हुए होंगे बी और सी दोनों ने मिला के। तो बी और सी दोनों ने मिला के 5400 रुपये इन्वेस्ट किया, और कह रहा है कि बी और सी दोनों ने इक्वली इन्वेस्ट किया, मतलब इक्वली प्रॉफिट बांट रहे हैं तो इक्वली इन्वेस्ट किए। तो 5400 को 2 हिस्सों में बांटोगे बराबर बराबर, तो 2700 रुपये यहाँ और 2700 रुपये, ये मेरा आंसर आ गया।
देखिए यार, देखो भाई, हाँ, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। हमें इतनी कैलकुलेशन बैठाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अगर आप गहराई से समझेंगे तो बात बन जाएगी। मिले भाई? हैं? नहीं मिले? ठीक है। देखिए यार, मुझे एक बात यहाँ समझनी होगी कि भाई ए टोटल प्रॉफिट का 5/8 हिस्सा ले रहा है। ए टोटल प्रॉफिट का 5/8 हिस्सा ले रहा है, तो मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5/8 हिस्सा लेगा। अगर ए का प्रॉफिट अगर ए का प्रॉफिट 4 से 9 हो गया, तो मतलब कितना प्रॉफिट बढ़ा? 5। तो अगर प्रॉफिट 4 से 9 हो गया, तो मतलब 5 यूनिट प्रॉफिट बढ़ा, तो बढ़े हुए में भी तो ए का हिस्सा 5/8 ही बढ़ेगा। यानी कुल मिला के ए की इनकम कितनी बढ़ गई? 25/8 यूनिट डायरेक्ट निकल रहा है। हमें अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है। इससे पहले हम निकाल रहे थे कि 4 का 5/8, फिर 9 का 5/8, फिर घटा के उत्तर निकाल रहे थे। वो तो सीधा ही दे रहा है कि प्रॉफिट पहले 4 था तो अब 9 हो गया, तो कितना यूनिट प्रॉफिट बढ़ा? 5 यूनिट। कितना बढ़ा? 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट प्रॉफिट बढ़ गया है, तो वो तो हर बढ़े हुए का 5/8 लेगा ए। तो 5 का 5/8 हुआ 25/8 यूनिट प्रॉफिट। 25/8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 450 रुपए को। एक यूनिट की वैल्यू होगी 450 बटे 25/8, बटे वाला 8 पलट के ऊपर, ये आई एक यूनिट की। अगर टोटल कैपिटल 100 यूनिट थी तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो टोटल कैपिटल आ गई 100 यूनिट। अब एक यूनिट की वैल्यू 450 गुना 8/25। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, गुना 25, ये आई क्या? टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल में ए का हिस्सा था प्रॉफिट का 5/8, और बी और सी का हिस्सा बन रहा था 3/8। तो ऐसे ही टोटल कैपिटल में भी ये हिस्सा रहेगा 3/8। तो इतनी संपत्ति निवेशित हुई है, उसमें ए का हिस्सा हटा दे तो बी और सी का हिस्सा है 3/8। 8 से 8 काटा, 25 चौक 100, 4×3 12 काटोगे तो है 5400। यानी 5400 रुपए कुल मिला के बी और सी ने इन्वेस्ट किए। जबकि सवाल में कह रहा है कि बी और सी ने बराबर बराबर पैसा लगाया, तो 5400 के बराबर बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो 2700 रुपए और 2700 रुपए ही तो आंसर आएगा। आया ना? किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब इससे अगले स्टेटमेंट पर सेम ऐसा ही सवाल करिए।
देखिए यार, पढ़ लिया आपने अच्छे से। कहता है ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी और सी तीन पार्टनर। ए बी सी तीन पार्टनर है, ए को उसके कुल लाभ का 2/7 हिस्सा मिलता है, बी और सी को बाकी प्रॉफिट बी और सी बराबर बराबर बांट लेते हैं। ए की इनकम 240 रुपये बढ़ जाती है जब प्रॉफिट 10% से 15% होता है। तो मान लेते हैं यार टोटल कैपिटल 100 यूनिट है। हाँ, टोटल कैपिटल 100 यूनिट है, तो पहले प्रॉफिट होता था 10%, तो 10 यूनिट, और बाद में प्रॉफिट हुआ 15%, यानी 15। पहले 10 का प्रॉफिट था तो बाद में 15 का, तो कितना प्रॉफिट बढ़ गया? 5 यूनिट। तो ए का तो बढ़े हुए हिस्से का भी 2/7 बढ़ेगा, तो 5 का 2/7 बढ़ेगा, यानी ए की जो इनकम है वो 10/7 यूनिट इंक्रीज हो गई। आप ना समझ पाए तो ऐसे सोचिए, पहले 10 यूनिट का प्रॉफिट था तो 10 का 2/7 करते थे, अब 15 यूनिट है तो 15 का 2/7 करेंगे। तो मेरे बच्चों ये आया 30/7, पहले था 20/7, तो 30/7 में से 20/7 घटाएंगे तो 10/7 ही आना है ना। तो ये बात हम डायरेक्ट वहां से निकाल लेते हैं कि भाई ए की इनकम 10/7 यूनिट बढ़ गई, जबकि सवाल में कह रहा है जी 10/7 यूनिट नहीं बढ़ी, ये इंक्रीज हुई है कितनी? 240 रुपये। 240/10/7, ये आया 168। आप काटना चाहो काटो, नहीं काटना चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। एक यूनिट की वैल्यू इतनी। अब बात है जी टोटल कैपिटल क्या है, तो टोटल कैपिटल थी 100 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो गुना कर देंगे तो 240 गुना में 7/10 ये आई दोस्तों टोटल कैपिटल, ये आई मेरे बच्चों टोटल कैपिटल। आया ना? और भाई सबका नाम लेने के लिए नहीं बैठा हूं मैं, समझ ला करो, बातों को समझा करो, तुम तो समझदार बच्चे हो यार। अब हमें एक बात पता है कि ए जो है वो हर बार प्रॉफिट का 2/7 हिस्सा ले रहा है, तो अगर वो प्रॉफिट का 2/7 ले रहा है तो कैपिटल भी ए ने 2/7 लगाई होगी, तो 2/7 कैपिटल ए ने लगाई होगी, तो बाकी 5/7 किसने लगाई होगी? बी प्लस सी ने। तो इसका 5/7 निकालोगे, 7 से 7 काटा, 0 से 0 काटा, 24×5 = 120, गुना 100 करोगे 12,000। तो बी और सी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो 12,000 रुपये, और सवाल में कह रहा है जी बी और सी ने इक्वली पैसा इन्वेस्ट किया है, तो 12,000 रुपये को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो बी का हिस्सा 6,000 रुपये, और मेरे बच्चों ए सी का हिस्सा भी 6,000 रुपये, यानी 6,000 रुपये सी ने लगाया तो 6,000 रुपये बी ने इन्वेस्ट। ये मेरा उत्तर है। करिए जी। इस बात ही करो भैया।
देखिए यार, पहले मैं सवाल समझाता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यार, कह रहा भाई ए और बी दो पार्टनर है, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 25,000 रुपये और 35,000 रुपये लगाकर, और ये डिसाइड कर लिया कि वो प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। तो काटेंगे तो 5:7 में बांट देंगे। ऐसे ही मामला चलता रहा। कहता है परंतु सी ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया इस कंडीशन पे कि भाई वो प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे 1:1:1 के। एंड फॉर वाट, एंड फॉर वाट मतलब इसके लिए, भाई ए और बी ने तो पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट की, इसलिए प्रॉफिट बांट रहे हैं। सी ने तो कोई पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया, फिर भी प्रॉफिट लेना चाह रहा है। कुछ तो खास बात रही होगी सी में कि उन्होंने उसे बिजनेस में जोड़े। तो सी ने उनको कहा कि भैया मैं प्रॉफिट, अगर मुझे जोड़ना चाहते हो तो मैं इक्वली जुड़ूंगा प्रॉफिट में, 1:1:1 में कैपिटल बांटेंगे ना, प्रॉफिट बटेगी। लेकिन इसके लिए मैं तुमको 2,20,000 रुपए, किसको, बिजनेस को नहीं, ए और बी को दूंगा, ताकि तुम जो चिल्पो मचाओगे, तुम्हें लॉस हो रहा होगा, तो तुम्हें दिक्कत महसूस हो रही होगी, तो तुम्हें दर्द महसूस हो रहा होगा, उस दर्द की दवाई ले लो कि कुछ पैसा मैं तुमको कंट्रीब्यूट कर देता हूं, बिजनेस में नहीं, सिर्फ तुमको, ताकि तुम थोड़ा सा बैलेंस हो जाओ 2,20,000 रुपये लेके। तो कह रहा है कि बताओ ए और बी 2,20,000 रुपये को किस अनुपात में बांटेंगे। ए और बी 2,20,000 रुपये को किस अनुपात में बांटेंगे, आए ना। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूं, लैंग्वेज को समझिए। कह रहा है ए और बी ने 25,000 रुपये और 35,000 रुपये लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया। रेशियो आया 5:7, 5:7 में बिजनेस लगा। 5:7 के अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया और डिसाइड किया कि भाई हम इसी हिसाब से प्रॉफिट बांटते रहेंगे। तो मान लो अगर उनका टोटल प्रॉफिट, मान लो अगर उनका टोटल प्रॉफिट साल का, समझ के चलना सिर्फ बात है, 12 यूनिट है, तो डिसाइड हो गया कि भाई ए 5 यूनिट रख लेगा, बी 7 यूनिट। ऐसे ही मामला चलता रहा। एक दिन इनको सी को शामिल कराने की जरूरत पड़ी बिजनेस में। मैंने आपको कहानी बताई थी कि जरूरी नहीं कि हर पार्टनर पैसा ही लेके आए, बहुत सारे पार्टनर अपने नाम की, अपनी गुडविल की वजह से भी बिजनेस में एंट्री करते हैं, ठीक है, या कोई और भी टर्म कंडीशन है। इस सवाल में ऐसा कोई डिटेल नहीं दिया, इस सवाल में सिंपली ये कहा कि भाई सी बिजनेस में शामिल इस शर्त पे हो रहा है कि भैया हम बांटेंगे इक्वली पैसा, इक्वली मतलब 1:1:1 के रेशियो, हम इधर उधर की दुबात नहीं करेंगे, बराबर बराबर पैसा बांटेंगे। लेकिन ध्यान ये भी रहे कि इससे ए और बी को नुकसान होगा। समझो ऐसे कि सी आ गया बिजनेस में, सी आ गया बिजनेस में, ये आ गया सी, सी ने बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, तो मतलब प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा जितना था। लेकिन सी ने आते ही कहा कि भाई इक्वली बांटेंगे। तो इक्वली अगर आप बांटोगे 12 यूनिट को, तो ये 4 यूनिट, 4 यूनिट और 4, तो ए को भी 4 मिला, बी को भी 4 मिला और सी को भी 4 यूनिट ही मिला। 12 यूनिट को 4:4:4 में बांट दिया। अब आप ये बताओ, ए को बिजनेस से पहले कितने मिल रहे थे, 5, अब कितने मिल रहे हैं बिजनेस से प्रॉफिट, 4, तो ए को 1 यूनिट का नुकसान हुआ। बी को पहले बिजनेस से 7 यूनिट मिल रहा था, अब 4 यूनिट, तो बिजनेस को अब कितने का लॉस हो रहा है, बी को बिजनेस से 3 यूनिट का। तो भैया ए और बी चिल्लाएंगे, क्योंकि ए और बी के से ही तो 1 और 3 4 यूनिट गया और वो 4 यूनिट सी को मिला। तो ए और बी चिल्ला रहे होंगे कि हमारा लॉस हो गया, एक अनुपात मतलब 1 यूनिट मेरा लॉस हुआ तो इसका 3 यूनिट लॉस हुआ। तो जब ये चिल्ला रहे होंगे, इनका दर्द उजागर हो रहा होगा, तो सी ने कहा कि बेटा शांत हो जाओ और ऐसा करो, इस दर्द को कंपनसेट करने के लिए मैं तुमको 2,20,000 रुपये दे देता हूँ। सी ने भैया 2,20,000 रुपये दे दिए ए और बी को। तो सवाल में सिर्फ ये कह रहा है कि इस 2,20,000 रुपये को ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे, ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे।
उसी अनुपात में बांटेंगे जिस अनुपात में दर्द है। अगर दर्द 1:3 में है, मतलब हानि 1:3 में हो रही है, उसके आने से इनको सेक्रीफाइस 1:3 में करना पड़ा, तो बटेगा भी 1:3 में। एक बच्चा कह रहा है 12 कैसे लिया? 12 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने 12 इसलिए ले लिया ताकि 5:7 में बांटा जा सके, ऐसा नंबर ले लिया। तो 12 को 5:7 में बांटोगे तो 5 और 7 जल्दी से बट गया। 12 को 1:1:1 में बांटोगे तो भी जल्दी से बट गया। ठीक है विवेक भाई, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, सेम यही सवाल दोबारा लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में। गुरुजी गर्लफ्रेंड की शादी है नेक्स्ट ईयर, जल्दी से इंस्पेक्टर बनवा दो। अरे तू क्यों परेशान हो रहा अंकित भाई, मैं भी तो इंस्पेक्टर हूं, हैं? मतलब था, तू भी बन जाएगा, परेशान ना हो, तब तक कहीं ना जाने वो। बढ़िया से मेहनत कर, तुझे छोड़ के थोड़ी चली जाएगी, तुझे छोड़ के चलेगी फिर हमारा पढ़ाना बेकार। लेकिन एक बात ये भी तो है कि तू इंस्पेक्टर लग जाएगा तो तू भी करेगा भी उससे नहीं, तो तेरे भी ख्वाब बढ़ जाएंगे। आज ही लोंडा हमारा इंस्पेक्टर है, हमें तो सफारी देनी आ रहा है, पर हमने कहा मर्सिडीज से नीचे नहीं। तब तो तुम भी ऐसे बात करोगे बे, तब तुम थोड़ी कहोगे कि दहेज लेना पाप है। वैसे बच्चों दहेज जीवन में लेना नहीं। लोंडा मुखर जाएगा गुरुजी पक्का। रमनदीर सिंह कहता है गर्लफ्रेंड ही नहीं, बा तू तो डैश डैश है, मतलब अच्छा बेहतरीन बच्चा है। अबे भाई हमने नहीं लिए रुपये, पता नहीं हमने लिए नहीं कि हम इस लायक नहीं थे कि हमें मिले नहीं, मतलब ना हमने मांगे ना हमें मिले, हम तो उस कैटेगरी के हैं यार, समझे? पर हमारी छोड़ो बेटा, हम तो उस उम्र में शादी कर गए थे जिस उम्र में तुम्हें कुछ ज्ञान भी नहीं होता, समझे? 12वीं पढ़ते पढ़ते काम हो गया था हमारा। निखिल धाम, आपको क्या कमी पैसे की? पैसे की तो यार तुमको भी कमी नहीं, किसी को भी कमी नहीं है जीवन में, पैसे की किसी को कमी नहीं है। इच्छा संतुष्ट कर लो, पैसा पर्याप्त है। इच्छाएं जगाए रखो, पैसा पर्याप्त नहीं है। आप खरबों कमा ले तब भी पर्याप्त नहीं है। अंबानी के शांत होके बैठ गया, आज भी कमा रहा है। पैसे की जरूरत किसको नहीं है, पैसा हर व्यक्ति के लिए कम है। जिसको संतुष्टि मिल गई वो इस दुनिया में भगवान बन गया। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना, कुछ पाकर संतुष्टि की जाए तो संतुष्टि है, बिना पाए कुछ ये कह दे कि हम संतुष्ट हैं, इसका मतलब तुम नल्ले हो, तुम संतुष्ट नहीं हो, तुम झूठे हो, तुमने मेहनत नहीं करी वक्त पे। अब तुम्हारा सिलेक्शन हो नहीं रहा और तुम कह रहे जी हम नहीं हो रहा, हम संतुष्ट नहीं। वे मेहनत करो, सिलेक्शन लो, उसके बाद तुम बेशक छोड़ दो नौकरी और कहो हम सन्यासी जीवन बिताएंगे, तो माने कि हाँ भाई तुम संतुष्ट हो और तुम सेक्रीफाइस करते हो। आओ खरा पड़ोसियों के खेत में जाने का रास्ता बंद कर रखा, तेरे रास्ते खुलवाएंगे भाई। देखो यार, पढ़ लिख लोगे, पढ़ लिख तो तुम लिए ही, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो जीवन सफल है। आओ जी, कह रहा है ए ने 32,000 रुपये लगाए हैं। 8 चौक 32, 8 7 56, यानी 4:7 में पैसा इन्वेस्ट। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 4 और 7 11 यूनिट है। अगर टोटल प्रॉफिट 4 और 7 11 यूनिट है तो उसमें ए का हिस्सा है 4, तो बी का हिस्सा है 7, आया ना? अब कह रहा है जी हमने 11 ही क्यों माना है, इसलिए ताकि इसमें बांटना आसान हो यार, और कोई दिक्कत थोड़ी है। आप कुछ भी मान लें, आप 22 मान लें, आप 33 मान लें, आप 44 मान लें, कुछ भी मान लो जो तुम्हारे दिल करे। अब कहता है कि भैया सी इस शर्त से बिजनेस में शामिल हुआ, भैया सी इस शर्त पे बिजनेस में शामिल हुआ कि जी हम बांटेंगे 1:1:1 को,
और इसके लिए वो बिजनेस में पैसा नहीं देता है। अगर बिजनेस में नहीं दे रहा तो मतलब आज भी प्रॉफिट तो 11 ही यूनिट का है। अब 11 यूनिट को 1:1:3 में बांटोगे तो भैया ये 11/3 आएगा, ये 11/3 आएगा, ये 11/3 आएगा। कैसे? एक और एक, दो और एक, 3 यूनिट 11, तो 1 यूनिट 11/3, तो 1 यूनिट इतना इतना इतना। इसका मतलब पहले ए को प्रॉफिट में मिल रहे थे 4 यूनिट, तो अब प्रॉफिट में मिल रहे हैं 11/3। तो ए को पहले मिल रहे थे 4, अब मिल रहे हैं 11/3, तो कितने का लॉस? 3 × 4 = 12 में से 11 गया, 1/3 का लॉस। तो ए को आज बिजनेस से 1/3 यूनिट का लॉस हुआ। बी को प्रॉफिट से मिल रहे थे 7, अब मिल रहे हैं 11/3। 3×7 = 21 में से 11 गया, 10/3। अगर 3 से दोनों जगह काट देंगे तो रेशियो आया 1:10। इसका मतलब ये है कि ए के प्रॉफिट में हिस्सा 1 यूनिट है तो बी का प्रॉफिट में हिस्सा है 10 ना, मतलब ए का सेक्रीफाइसिंग 1 यूनिट है तो बी का सेक्रीफाइसिंग 10। यानी ए और बी का जो सेक्रीफाइस रेशियो है, ए और बी का जो सेक्रीफाइस रेशियो है, मतलब जो भुगतने का जो अनुपात है, वो 1:10 है। और सी 2,20,000 रुपए ए और बी को दे रहा है ताकि भाई तुम्हें जिस अनुपात में हानि हुई उस अनुपात में बांट लेना। तो किस अनुपात में लॉस हो रहा है? 1:10 में। तो बांटेंगे भी 1:10 में। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक के जो सवाल थे ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। अब मैं इसके अंदर सारे के सारे आपके वो करा देता हूं, क्या करा देता हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देता हूं सिस्टमेटिकली। पता लगा दे। 5 से 6 सवाल लगाइए या 10 सवाल लगा दे, इतने ही हो पाएंगे आज। मेरे बच्चों, ये जो पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है ये सीजीएल मींस 2019 का सवाल है। ठीक है, अब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप जरा दिमाग दौड़ाएं और क्वेश्चन को करें। करो भाई।
कहता है भाई ए बी और सी तीन आदमी, ए बी और सी तीन आदमी, इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो 2:3:5 में लगाई। ठीक है जी। कहता है भैया ए ने अपनी कैपिटल 50% बढ़ा ली 4 महीने के बाद। ए इंक्रीज हिज कैपिटल 50% आफ्टर 4 मंथ, यानी 4 महीने तक तो यही रखी, फिर 50% बढ़ा ली। तो बेटा 2 का 50% कितना हुआ? 1। तो 1 रुपए बढ़ा ली तो अब कैपिटल हो गई ए की 3। कह रहा है जी बी इंक्रीज हिज कैपिटल बाई 33:1/3%, और बी ने अपनी कैपिटल 3 से ही 1/3% बढ़ा ली। बी इंक्रीज हिज कैपिटल आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद बी ने बढ़ा ली, तो 6 महीने तक ए रखी फिर बढ़ा ली। तो 3 का 1/3 कितना बना? 1। तो 1 बढ़ा ली, तो 3 तो थी, 1 और बढ़ा ली, अब कैपिटल हो गई 4। एंड सी विड्रॉ 50% ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 8 मंथ, और कहता है सी ने 8 महीने तक तो यही कैपिटल रखी, लेकिन फिर 50% यानी आधी निकाल ली। तो आधी निकाल ली तो बची कितनी? आधी। क्लियर है भैया? अब हम यहां से निकालते हैं प्रॉफिट रेशियो। देखिए 12 में से 4 महीने हो गए, बचे कितने? 8। 12 में से 6 हो गए, बचे कितने? 6। 12 में से 8 हो गए, बचे कितने? 4। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और 8 32, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 18 और 24 32, 8 5 40 और 10 50। अगर रेशियो कटता है तो काट दो, यही है ना, 6 तिया 18, 4 6 24। ठीक है, 18 और 24, नहीं नहीं ये तो ज़्यादा आ गया, 42 आया ना, 42 आया, सॉरी माफ़ करना भाई, ये 42 आया। अब चाहे तो इसका रेशियो निकाल लो, किसी से कटता है तो 2 से 16:24, नहीं सॉरी कितना, 2 दूनी 4 21:25। ये आ गया भैया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 16:21:25। ठीक है, सही। अब कह रहा है जी कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,800 है तो ए और सी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट लिखा लें तो 16 और 21 हो गया जी 37, 37 और 5 हो गया 42 और 20 62, 62 यूनिट प्रॉफिट है, रिप्रेजेंट कर रहा है 8,68,000, नहीं सॉरी 86,800 रुपये, 86,800 रुपये को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, इतना ही बना था ना, 6 1 7 7 5 12, 62 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा, भाग दे दो 62 से, 62 से भाग दोगे भाई 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी आ रही है? मारो गोली, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब पूछा क्या है आपसे? पूछा है ए और सी के हिस्से का अंतर बताओ, तो ए का हिस्सा है 16, सी के हिस्सा है 25, तो कितना डिफरेंस आया जी? 9 यूनिट। तो कह रहा है भाई 9 यूनिट की वैल्यू कितनी? ये वैल्यू आपसे सवाल ने पूछी है, हाँ है ना, ये वैल्यू मेरे बच्चों आपसे पूछी। एक बार इतना बताओ, फिर उस कैलकुलेशन को भी समझाता हूँ। पहले एक बार इतनी बात समझ लो, फिर आगे की कहानी समझाते हैं। मेरे बच्चों आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे सोल्व करना चाहें सोल्व करें, ना करना चाहें तो डायरेक्ट निकालें। आपको वैल्यू अब जो चाहिए वो चाहिए 86,800 बटे 62 गुना 9। चूंकि पेपर में अप्रोच करना है आपको सवाल, तो इसका तरीका फिर ये होगा कि आप इस तरह से देखें कि या तो इसे काट के सोल्व करके तब आंसर ले आए, या डिजिटल सम, डिजिटल सम से लगाएंगे तो 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 का मतलब बना 2 और 2 4, डिजिटल सम आया 9। ओहो, बेहद आसान सवाल हो गया।
कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 है तो डिजिटल सम 0 आएगा, और अगर इसका डिजिटल सम 0 0 को किसी से भी गुना करोगे 0 आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन क्या देना चाह रहा है। क्या ऑप्शन इस तरह के फेंकना चाह रहा है कि निकाल पाए? देखिए ऑप्शन देखते हैं, 0 कौन सा दे रहा है। ये तो नहीं दे रहा, 8 9 ये भी नहीं दे रहा, 8 4 12 ये भी नहीं दे रहा, 6 2 8 1 9, केवल यही दे रहा है 0। तो डी आंसर हो, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। हाँ है ना, करो जी, करो जी। आओ जी दोस्तों, देखिए यार पहले तो सवाल पढ़ लो आप, बेहद ही आसान सवाल है। कह रहा है जी, ए बी सी स्टार्टेड ए बिजनेस, ए बी सी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना बी के इन्वेस्टमेंट के, twice the investment of A is equal to twice the investment of B is equal to 4 times the investment of C। 3 2 4 कैल्शियम आया जी 12, 4 2 6 12, 4 3 12। हाँ है ना, 4:6:3। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? 4:6:3। इसका अर्थ ये हुआ कि ए का इन्वेस्टमेंट 4 है तो बी का 6 है तो सी का 3 है। क्लियर है भाई? किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत हो तो ये मेरे बच्चों ए बी सी के कैपिटल का रेशियो आ गया 4:6:3। हाँ है ना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करवा देता है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ना के बराबर। अब कह रहा है कि यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा इतना है तो सी का प्रॉफिट, मतलब टाइम दे ही नहीं रखा तो इक्वल है, तो जो कैपिटल का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो। तो सी का 3 यूनिट है तो 3 यूनिट है 4863, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 से भाग दे लो। हाँ है ना, तो 16 3 दूनी 6 3 निकल 3 1621 है। अब पूछा क्या हमसे, तो ए का आंसर बताओ। ओहो, तो ए की वैल्यू क्या है? 4 यूनिट, तो गुना 4 कर दे। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर आ गया। देखिए यार मेरे दोस्तों, अगर मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, पेपर में सोल्व करता तो किस टेक्निक से करता, उस बात पर चर्चा करता है। एक बार इतनी बात समझिए, फिर उस बात पे भी चर्चा करेंगे। कि मैं कितनी मदद कर पाता अपने आप से, या कितनी मदद मेरी ऑप्शन से हो पाती। देखो यार, सच तो ये है कि हमें अगर सवाल यहां नहीं करना होता, सिर्फ रेशियो से उड़ाना होता कि ए का हिस्सा 4 है, बी का 6 है, सी का 3 है, तो हमें पता है कि ए का हिस्सा 4 है तो जो भी वैल्यू आएगी 4 का मल्टीपल होगी, तो ए का हिस्सा वो होगा जो 4 से भाग हो जाए। 4 की डिविजिबिलिटी का नियम है, आखिरी दो अंक 4 से भाग होने चाहिए। 26 भाग नहीं होता, ये आंसर नहीं है। ये भाग हो जाता है, आंसर है। ये भाग नहीं होता, आंसर है। ये भी भाग हो जाता है, तो ये आंसर है। तो इस महकमे में हम कुल मिला के बी और डी में आके फंस जाते हैं, है ना। अगर हम बी और डी में आके फंस जाते हैं मेरे बच्चे, तो फिर हमारे पास आइदर वी विल यूज डिजिटल सम और वी विल मेक इट सोल्व कंप्लीटली, क्योंकि डिजिटल सम में ज़्यादा टाइम लगता है, इसको सोल्व करने में ज़्यादा आसान है, और वैसे भी 3 आ गया तो डिजिटल सम आपसे अप्लाई नहीं होगा। हाँ है ना, पक्का? आइए।
देखिए यार, ए बी एंड सी इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो 2:3:5। छोटा कर लूँ भाई इसे, समझ में आ गई तो बात। देखिए यार, कहता है ए बी और सी ने कैपिटल इन्वेस्ट की है 2:3:5 में। द रेशियो ऑफ मंथ्स फॉर विच ए बी एंड सी इन्वेस्टेड, और कहता है इन्होंने जो पैसा लगाया है वो किस टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाया, उसका रेशियो दे रखा है 4:2:3। सी गेट्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज दिस मोर देन दैट ऑफ ए। कहता है सी को जो प्रॉफिट मिला वो ए से इतना ज़्यादा मिला है। तरीके आसान सा सवाल है। प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए हमें, तो प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो दो दो चौक 8, 3 दूनी 6, 5 3 15, ये आया भाई इनके प्रॉफिट का हिस्सा। अब पूछ ही रहा कि बी का हिस्सा ज्ञात करें, तो बी का हिस्सा बना मेरे बच्चे 6 यूनिट, तो 6 यूनिट को गुना करके आंसर आएगा। हाँ है ना? तो देखो यार, पहले तो डिटेल बताता हूँ। कहता है यदि सी का लाभ में हिस्सा है जो कि ए के हिस्से से अधिक है। क्या कहना चाह रहा है? इफ सी गेट्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज मोर देन दैट ऑफ ए। यदि सी को लाभ का रुपए इतना हिस्सा मिलता है जो कि ए के हिस्से से अधिक है। तो उल्लू तो नहीं, क्या कहना चाह रहा है? ये यूं कहना चाह रहा होगा कि सी को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ए से इतना फालतू है। तो यहां देखें तो 8 और 7 15 यूनिट, तो 7 यूनिट फालतू मिल रहा है, और 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 1,47,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतना, तो कह रहा है बी का हिस्सा होता तो गुना 6। 7 दूनी 14, 21 21 छिके 6 कम 6 दूनी 12, 126, यानी 1,26,000। वैसे तो सीधा सीधा आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं आता। अब बात करते हैं 6 से, लेकिन 6 से सारे ही भाग, मतलब भाग ए और सी दोनों जा रहे थे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस सवाल पे, होगा नहीं वरना। चलिए जी बताइए इस क्वेश्चन। करो भैया। ठीक है यार, पढ़ लिया भाई। कहता है एबीसी स्टार्टेड ए बिजनेस। वो प्रीमियर A, B and C start a business. A invest 33:1/3% of total capital. B invest 25% of the remaining and C invest the rest. देखिए यार, कह रहा है कि A जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 33 से 1/3%, टोटल का 1/3। अब जो बच गया
उसका 25% 1/4। तो करो क्या कि 4 3 का एलसीएम ना मल्टीप्लिकेशन ले लो 12। तो टोटल कैपिटल थोड़ी देर के लिए 12 मान लो, तो 12 का 1/3 कितना हो गया 4। तो इसका मतलब ए ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो 4, तो 12 में से 4 चला गया तो बचा कितना 8। 8 का 1/4 कितना बना 2। तो बी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है 2, तो 8 में से 2 बी ने कर दिया तो बचा कितना 6। तो सी ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की होगी 6। ये तो आ गया है इनके कैपिटल का रेशियो। ठीक है जी, अब आगे की कहानी सुनिए, समझिए, जानिए। अगर इनकी कैपिटल का रेशियो 4:2:6 है, बस तो यार कुछ है ही नहीं सवाल में। कहता है इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज रुपीज दिस देन ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट बना 4 2 6 और 6 12, 12 यूनिट है 1,62,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी। पक्का भैया, बस वो आपका आंसर आ जाएगा। करो जी। देखिए यार, कैपिटल का रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो पूछा। दे दो, देखिए। देखिए यार, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई ए टू दैट ऑफ बी। ए और बी की जो कैपिटल का रेशियो है वो दे रखा है 14:15। एंड द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ए ईयर इज 2:5। और इनके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 2:5। तो इनके टाइम का रेशियो चाहिए हमको। तो टाइम का होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, अपने को पता है ये बात। टाइम का रेशियो होगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो करो भाई, 1/7 आया और ये 1/3 आया। इधर क्रॉस करोगे तो ये रेशियो आया 3:7। यानी ए का टाइम 3 यूनिट है तो बी का टाइम 7 यूनिट है। करो जी।
देखिए यार, ए बी सी ने 27,500, 32,500, 27,500, 32,500 और 37,500 रुपये इन्वेस्ट किए। 5 5 25, 5 5 25, 55 आया, 5 5 5 30, 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25। अरे और भी कट रहा है। 5 11, 5 13, 5 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके कैपिटल का जो रेशियो 11:13:15 है, और इसी अनुपात में प्रॉफिट बांटेंगे। कह रहा है जी ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, ए ही है ना वर्किंग पार्टनर, इसलिए टोटल प्रॉफिट का 20% सैलरी के रूप में चार्ज करता है। तो टोटल प्रॉफिट जो भी होगा उसका 20% सैलरी लेता है, एज सैलरी 20%। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होगा? 20% 1/5, यानी टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट है, तो ए की सैलरी 1, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 4। हाँ है ना। अब आप एक बात बताओ यार, कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अब 11 और 13 कितना हो गया भाई? 3 और 1 4, 24, 24 और 15 हो गया 39। यही है ना। 15 और 13 28 और 11 39 उत्तरी है। या तो इसे 39 बनाओ या 39 का मल्टीपल, तो 39 का मल्टीपल बना लो जी। तो इतने रुपए को जब इसमें बांटेंगे 11:13:15 में, तो हमें दे रहा था किसका हिस्सा है ये? तो कहता है सी को कुल लाभ से 13,500 रुपये मिले। देखिए जी, तो इसका हिस्सा हो जाएगा 15 × 4 भाई, 39 × 4 को इस हिसाब से बांटेंगे, तो ये 11 × 4, ये 13 × 4, ये 15 × 4, तो 15 × 4 हुआ 60 यूनिट। तो 60 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 13,500 को। एक यूनिट की वैल्यू 13,500/60। तो पूछ रहा है क्या, यदि सी को कुल से इतने रुपए मिले तो कुल लाभ कितना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? तो ये जमा ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। और टोटल प्रॉफिट है 5 × 39, तो 5 × 39 इसे सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे भाई हमारा टोटल प्रॉफिट। क्लियर है जी? बस ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आज इतने, बाकी अगली क्लास।